So this is our first question, that is from Kasi problem, and this question is asked in June 2023. Now the second problem, this is also asked in June 2023. This is from Kasi problem, and this is basically from part C. So this is our third question, that is also asked in June 2023, and this problem is basically from ordinary differential equation. And in ordinary differential equation, basically they have taken from system of differential equation. So this is our fourth question, that is asked in June 2015, and this is also related to the initial value problem and Kasi problem. And this is the fifth problem, that is from Kasi problem, and this question are also asked in June 2023. Hello friends, so I welcome you all in the discussion, and this is the first part of the differential equation. Before that I have already uploaded the first part for December 2023 and GATE 24 of linear algebra, right? सो चलिए मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे मैं आपको सिंपल अप्रोच लगाना बताऊँगा कि एक सिंपल अप्रोच से कैसे आप प्रॉब्लम को कैसे आपको सेलेक्ट करना है और कैसे आसानी से प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, राइट? सो दिस वंस यू क्लिक ऑन दिस प्लेलिस्ट ऑफ माय यूट्यूब चैनल, तो यहाँ पे आप जाएंगे, देखिए यहाँ पे है CSIR नेट दिसंबर 2023 एंड गेट 24, राइट? जैसे मैंने आपको जून 23 के लिए फ़ोल्डर बनाया था, वैसे ही यहाँ पे आपको मिल जाएगा दिसंबर 2023 और गेट 2024, जहाँ पे मैं सारे ही पेपर्स के लिए वीडियो अपलोड कर रहा हूँ. अभी मैंने लीनियर का पहले अपलोड किया था. दिस इज़ द सेकंड वीडियो दैट इज़ बेसिकली ऑन डिफरेंशियल इक्वेशन, राइट? तो चलिए आज का सेशन का फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं. सो पहला क्वेश्चन देखिए, पहले रीड करते हैं क्वेश्चन को केयरफुली. UXY be the solution of the Kasi problem. This is our Kasi problem. UX plus UY is equal to 0. X is from real number, Y is greater than 0, and this is the condition that is given initial condition. UX 0 is equal to X, X belong to R. Now which of the following option इज़ द वैल्यू ऑफ U21. देखिए U21 की वैल्यू पूछ रहा है, मतलब इसका जो सोल्यूशन निकलेगा वहाँ पे हमें x की जगह 2 और y की जगह 3 पुट करना है, राइट? तो सभी जानते हैं. चलिए स्टार्ट करते हैं. कासी प्रॉब्लम में सबसे पहले हमें ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखना पड़ेगा. तो ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या हो जाएगा? वेरी सिंपल, dx बाई, सभी को पता है कैपिटल P. कैपिटल P का मतलब ux का जो कोफिशिएंट होता है दैट इज़ कैपिटल P. तो इसको लिख सकते हैं, देखिए यहाँ पे u इज इक्वल टू डी वाई का u डेल यू बाई डेल वाई का जो कोफिशिएंट होता है दैट इज q. सो डी वाई बाई 1 और डी जेड, यानी इस केस में u दिया है, सो डी यू बाई आपका क्या हो जाएगा? देखिए डिनोमिनेटर में यहाँ पे 0 हो जाएगा क्योंकि r की वैल्यू 0 है, राइट? सो डेल यू बाई डेल एक्स दिया हुआ है. डेल यू बाई डेल एक्स का जो कोफिशिएंट होता है उसको p की जगह पर रखते हैं, हाँ p. और डेल यू बाई डेल वाई का जो कोफिशिएंट होता है दैट इज़ क्यू को डी वाई के नीचे रखते हैं, और जो राइट हैंड साइड में बचा हुआ होता है उसको आर के फॉर्म में लिखते हैं, यानी डी यू बाई आर यानी 0, राइट? सो अब इसको देखिए हमें सॉल्व करना और UXY की वैल्यू निकालनी है, राइट? तो यहाँ से देखिए ये बहुत सिंपल है. सबसे पहले हमें डिपेंडेंट वेरिएबल एक में ज़रूर रहना चाहिए, राइट? ऐसे भी ले सकते हैं या फर्स्ट थर्ड भी ले सकते हैं, लेकिन देखिए इसको कर दीजिए आपको फर्स्ट, दिस वन इज सेकेंड एंड दिस इज आवर थर्ड. तो एक काम करते हैं, फ्रॉम सेकेंड थर्ड ले लेते हैं, फ्रॉम सेकेंड एंड थर्ड. इफ़ यू आर टेकिंग सेकेंड एंड थर्ड यू विल गेट व्हाट? देखिए DU, अगर कहीं भी डिनोमिनेटर में 0 आवे, बहुत आसान है, उसको किसी के बराबर भी इक्वेट कर देंगे, इट विल बी 0. सो यहाँ से आपको मिल जाएगा u इज इक्वल टू DU इज इक्वल टू 0. देखिए जब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे यू विल गेट 0, या u की वैल्यू आप जब इंटीग्रेट करेंगे यू विल गेट द फर्स्ट कांस्टेंट C1. तो ये आपका इक्वेशन नंबर 1 हो गया. आपने u की वैल्यू निकल गई. अब देखिए सेकंड आते हैं. अब हमें चाहिए, देखिए इन दोनों को सॉल्व कर सकते हैं, राइट? x और y को, क्योंकि हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल किसी के साथ भी लेंगे यू विल गेट u इज इक्वल टू C1. अब देखिए यहाँ पे सेकंड आते हैं, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड ले लीजिए. वेरी सिंपल, फर्स्ट एंड सेकंड लेंगे तो देखिए यहाँ से dx बाई यू इज इक्वल टू dy बाई 1, राइट? बट जस्ट सी, अब हमें इसको इंटीग्रेट करना x के रिस्पेक्ट में, इसको y के रिस्पेक्ट में, लेकिन देखिए यहाँ पे u आ गया. अब u भी एक वेरिएबल है, तो अब
इसका सोल्यूशन क्या है, अभी हम इंटीग्रेट नहीं कर सकते क्योंकि आप सभी को पता है dx है तो यहाँ x का फंक्शन होना चाहिए, देन ओनली इट विल बी इंटीग्रेबल। अब एक तरीका ये है कि u की वैल्यू हमने जस्ट कैलकुलेट किया c1, राइट। सो इट इज़ बेटर वी पुट हियर, सो व्हाट यू विल गेट dx बाई c1 दैट इज इक्वल टू dy। अब देखिए यहाँ से जब आप इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे और इंटीग्रेट करेंगे, वंस यू विल इंटीग्रेट dx इज इक्वल टू आपका हो जाएगा c1 dy, राइट। इंटीग्रेट करिए तो आपका हो जाएगा x इज इक्वल टू c1y एंड प्लस c2 अनदर इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट। अब देखिए चिकू, हमें दो जब भी सोल्यूशन लिखते हैं कासी प्रॉब्लम का या लैग्रांज से, तो हमें c1 इज फंक्शन ऑफ c2 या c2 इज फंक्शन ऑफ c1 ऐसे लिखते हैं। तो यहाँ पे देखिए c1 की वैल्यू हम यहाँ पे इस 2 वाले में पुट कर दें तो क्या मिल जाएगा, x इज इक्वल टू यू होगा यू वाई, c1 की जगह हम पुट करेंगे एंड वी रिप्लेस ईयर। सो अगर इसको ट्रांसफर कर देंगे तो ये हो जाएगा c2, राइट। दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 2। देखिए c1 की जगह हमने वैल्यू पुट कर दिया u एंड नाउ वी आर गेटिंग दिस फंक्शन। देखिए आपको c1 c2 दोनों सोल्यूशन निकल गए। अब सभी को पता है सोल्यूशन कैसे लिखते हैं, सोल्यूशन वी नो, आप दोनों तरीके से लिख सकते हैं, c1 इज फंक्शन ऑफ c2, राइट, या फिर आप ये भी लिख सकते हैं c2 इज फंक्शन ऑफ c1। और सबसे बड़ी बात है, हम जब इस फंक्शन को रखने का तरीका क्या है, हमेशा कोशिश करें इस लेफ्ट हैंड साइड में डिपेंडेंट वेरिएबल यानी u को रखने के लिए। लेकिन दोनों ही में आप देखो इक्वेशन 1 और 2 दोनों में ही u आया हुआ है, राइट। सो आप कोई भी लिख सकते हैं, राइट। सो आई एम राइटिंग हियर, आपको पता है सोल्यूशन, ये आपका सोल्यूशन है। सो c1 u इज इक्वल टू हम लिख देते हैं u इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ u2 मीन्स x माइनस यू वाई, राइट, x माइनस यू वाई। अब देखिए अपना फंक्शन तो निकल गया, u का मतलब है u इज फंक्शन ऑफ एक्स वाई। देखिए ऐसे भी लिख सकते हैं आप, u इज फंक्शन ऑफ एक्स वाई, दिस इज इक्वल टू फंक्शन x माइनस यू वाई, राइट। अब ये अपना फाइनल सोल्यूशन है, इक्वेशन नंबर 3। लेकिन अगर हम यहाँ पे u की जगह 2 और 3 रखूँ तो यहाँ देखिए कोई ना कोई फंक्शन मिलेगा, 2 एंड 3 अगर पुट करें u के फॉर्म में आएगा, तो हम इस फंक्शन को रिप्लेस करना पड़ेगा। और फंक्शन के लिए बाउंड्री कंडीशन दिया है u x 0 इज इक्वल टू x। सो आप अगर अप्लाई करें ये u की वैल्यू हो जाएगी क्या, x, अगर y की वैल्यू क्या हो, 0 हो। देखिए यहाँ पे x दिया हुआ है, कह रहा है u की वैल्यू हो जाएगी क्या, x इफ y इज इक्वल टू 0। तो इसको यहाँ पे अगर आप पुट करें, सो व्हाट यू विल गेट, x इज इक्वल टू, देखिए u की जगह मैं x पुट कर रहा हूँ और y की जगह 0, राइट। u की वैल्यू क्या दिया, u बिकम x इफ y बिकम 0। सो अगर मैं राइट हैंड साइड में y की वैल्यू 0 पुट करूँ तो फाइनली क्या मिलेगा, f, y की जगह आप 0 पुट करेंगे, दिस विल बिकम fx, राइट, वेरी सिंपल। नाउ वी अप्लाई हियर एंड गेट द वैल्यू ऑफ फंक्शन। अब देखिए अगर fx इज इक्वल टू x है तो हम इसकी वैल्यू भी लिख सकते हैं। सो फाइनली हमें क्या मिल गया फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3, u x कामा y इज इक्वल टू, देखिए अगर fx की वैल्यू x है तो x माइनस यू वाई की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ से, x माइनस यू वाई, राइट, वेरी सिंपल, वी कैन गेट द वैल्यू। अब देखिए यहाँ से u, चूंकि हमें u की वैल्यू निकालनी है, u यहाँ भी है यहाँ भी है, इसको आप मूव कर दीजिए ऑन विच साइड, ऑन लेफ्ट हैंड साइड, तो आपका हो जाएगा u प्लस यू वाई, राइट, दैट इज इक्वल टू x। और फाइनली u की वैल्यू हमें क्या मिल गई, u कॉमन ले लीजिए, यू विल गेट x अपॉन 1 प्लस वाई, राइट। अब देखिए अब आप वैल्यू पुट कर सकते हैं, u23 की वैल्यू निकालनी है। सो फाइनली हमें क्या मिल जाएगा, u23 की वैल्यू यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, फाइनली u23, राइट। आप यहाँ पे वैल्यू पुट कर लीजिए, देखिए न्यूमरेटर में 2 पुट करेंगे, डिनोमिनेटर में आ जाएगा 1 प्लस 3, राइट, वेरी सिंपल, यू विल गेट 2/4 दैट इज 1/2, राइट। फाइनली यू विल गेट व्हाट, 1/2। सो विच ऑप्शन इज करेक्ट, वेरी सिंपल क्वेश्चन। अगर आपके पास सिंपल अप्रोच है आप आराम से प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, राइट। दीज ऑल आर राइट रॉन्ग, ओनली वन ऑप्शन इज करेक्ट फ्रॉम पार्ट बी, राइट। सो आई थिंक दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू एवरीवन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दिया हुआ u x y बी द सोल्यूशन ऑफ द काशी प्रॉब्लम। अगेन दिस इज काशी प्रॉब्लम, दिस क्वेश्चन इज आस्क्ड इन जून 2023 और ये क्वेश्चन है पार्ट सी का। अब देखिए यहाँ पे जैसे अभी हम लोगों ने सॉल्व किया, इन द सिमिलर वे वी कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन। u x प्लस यू वाई इज इक्वल टू ई रेज टू द पावर u दिया हुआ है,
फॉर एक्स वाई बिलोंग टू दिस, मतलब एक्स वाई आपको पता ऑर्डर्ड पेयर में है, राइट, आर क्रॉस दिस, राइट, इसमें से जो भी आपको एक्स वाई लेना है यहीं से लेना है। और आपके पास फिर इनिशियल कंडीशन दिया है यू एक्स जीरो इज इक्वल टू 1 फॉर एक्स बिलोंग टू आर, देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू, कौन सा इसमें से स्टेटमेंट ट्रू है, राइट। सो देखिए यहाँ से फिर अगर हम सोल्यूशन लिखते हैं, और सबसे पहले फिर फर्स्ट वी ट्राई टू व्हाट राइट द ऑक्सिलरी इक्वेशन। तो आपका ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या हो जाएगा, योर ऑक्सिलरी इक्वेशन इज डी एक्स बाई, देखिए फिर कोफिशिएंट डेल यू बाई डेल एक्स का कोफिशिएंट क्या है 1, राइट, डी वाई बाई क्या हो जाएगा यहाँ पे, देखिए कासी प्रॉब्लम है सिंपल, पहले ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखना है, यहाँ भी हो जाएगा 1, एंड डी जेड, देखिए डी जेड या आप यू दिया है यहाँ डी यू बाई आर, राइट हैंड साइड क्या है ई रेज टू द पावर यू। तो हमने सबसे पहले क्या लिख लिया, पहले हमने ऑक्सिलरी इक्वेशन लिख लिया। तो देखिए बहुत सिंपल है, यहाँ पे आपको पहले एक मैंने बताया यू के साथ लेना है और एक कोई भी ले सकते हैं। तो एक काम कर सकते हैं, ये पहले एक्स वाई ले लेते हैं, फ्रॉम फर्स्ट टू क्या हो जाएगा डी एक्स बाई 1 यानी डी एक्स इज इक्वल टू डी वाई बाई 1, और इसको जब इंटीग्रेट करेंगे, वंस यू विल इंटीग्रेट, आपको सिंपली मिल जाएगा x इज इक्वल टू वाई और प्लस इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट c1। सो फाइनली इसको मैं लिखता हूँ यहाँ पे x माइनस वाई इज इक्वल टू c1, दिस इज आवर फर्स्ट सोल्यूशन, राइट। अब देखिए सेकंड सोल्यूशन पे आते हैं। तो सेकंड में जैसे मैंने बताया कुछ भी ले सकते हैं, फर्स्ट थर्ड को भी ले सकते हैं और सेकंड थर्ड को भी ले सकते हैं, यू कैन सॉल्व द क्वेश्चन। सो एक काम करते हैं, फर्स्ट और थर्ड को ले लेते हैं। सो व्हाट यू विल गेट डी एक्स अपॉन 1 इज इक्वल टू डी यू बाई ई रेज टू द पावर यू। तो देखिए जब इसको इंटीग्रेट करेंगे व्हाट यू विल गेट, आप इंटीग्रेट करेंगे x इज इक्वल टू, यहाँ देखिए ई रेज टू द पावर यू है, जब आप इसको न्यूमरेटर में ले जाएंगे तो हो जाएगा ई रेज टू द पावर ई माइनस यू आफ्टर द इंटीग्रेशन, प्लस आप इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट लिख सकते हैं c2, राइट। सो फाइनली देखिए क्या मिल गया आपको x प्लस ई रेज टू द पावर माइनस यू इज इक्वल टू c2। सो दिस इज आवर सेकेंड इक्वेशन। देखिए यहाँ से हमने दोनों ही सोल्यूशन निकाल लिया, आपको जो फर्स्ट था और सेकंड सोल्यूशन, राइट। नाउ व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप। अब हमें जैसे मैंने आपको बताया कि किसी एक को दूसरे के फंक्शन के फॉर्म में आप लिख सकते हैं, राइट। वन ऑफ दिस, आप चाहे पहले दूसरे को ले लीजिए, दूसरे तीसरे को ले लीजिए, कोई भी आप ले सकते हैं, राइट। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा आपको एक चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा कि जैसे मैंने यहाँ पे जो लिया है आपको x और u ले लिया, अगर आप इस प्रॉब्लम को जो सेकंड वाला लिया, अगर हम y मतलब आप जो ये सेकंड और थर्ड लेके सॉल्व करें तो हो सकता है थोड़ा और आसानी से सॉल्व हो। उसका रीज़न क्या है, क्योंकि यहाँ देखिए y की वैल्यू आपको 0 दिया है, राइट। अगर आप इसको फंक्शन के फॉर्म में लिखेंगे, पहला का दूसरा या दूसरा का पहला, नो डाउट सॉल्व तो हो जाएगा, लेकिन थोड़ा सा हो सकता है कि आपको कैलकुलेशन ज़्यादा करना पड़े। सो हम पैरेलल में एक काम और कर सकते हैं, सेकंड और थर्ड को लेके सॉल्व कर सकते हैं, सेम ऐसे मिलेगा आपको, हो जाएगा y प्लस ई रेज टू द पावर माइनस यू इज इक्वल टू c2, राइट। दिस इज इक्वेशन नंबर 3। आप कोई भी दो सोल्यूशन लिख सकते हैं, अदर फर्स्ट थर्ड और सेकंड थर्ड, राइट। अब एक काम करते हैं, जैसे मैंने आपको बताया थोड़ी सी आसानी हो जाएगी अगर, क्योंकि यू एक्स जीरो इज इक्वल टू 1 दिया है, यहाँ से अगर हम पुट करेंगे तो फर्स्ट और थर्ड वाले सोल्यूशन को लेके चलेंगे। देखिए मैंने आपको हर टेक्निक बता रहा हूँ, क्यों नहीं ले रहा हूँ। अगर इसको आप लेंगे यहाँ से भी सॉल्व हो जाएगा, लेकिन हो सकता है थोड़ा सा कैलकुलेशन ज़्यादा हो। सो इट इज़ बेटर फर्स्ट, अच्छा क्यों, क्योंकि यहाँ बाउंड्री कंडीशन y की वैल्यू 0 दिया, तो अगर y के टर्म में लेंगे तो हमें मैक्सिमम हमारा जो एफर्ट रहेगा वो कम हो जाएगा, राइट। तो यहाँ से देखिए अब हम लिख सकते हैं, दोनों भी फंक्शन लिख सकते हैं, c1 इज फंक्शन ऑफ c2 लिख सकते हैं, राइट। दोनों ही सोल्यूशन लिख सकते हैं जैसे मैंने बताया, या c2 इज फंक्शन ऑफ c1, दोनों ही सोल्यूशन है। लेकिन हमेशा कोशिश करिए लेफ्ट हैंड साइड में डिपेंडेंट वेरिएबल लेने के लिए। तो डिपेंडेंट वेरिएबल देखिए यहाँ पे आया c2 वाले में, राइट। तो ये फाइनली क्या लिख सकते हैं हम, y प्लस ई रेज टू द पावर माइनस यू इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ x माइनस वाई। देखिए c1 की वैल्यू ये हमने लिया, ये आपका सोल्यूशन है, c2 इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ c1, राइट। अब यहाँ पे चूंकि ऑब्जेक्टिव क्या है, ये आपका सोल्यूशन निकल गया, u की वैल्यू निकल गई, देयर इज नो डाउट, राइट। लेकिन ये फंक्शन कैसे कैलकुलेट होगा, ये इसको हम सपोज कर सकते हैं इक्वेशन नंबर 4, दिस इज आवर फाइनल सोल्यूशन इक्वेशन नंबर 4। लेकिन अब हमें बाउंड्री कंडीशन लगा के चेक करनी है, राइट। तो देखिए यहाँ पे मैं बाउंड्री कंडीशन लगाता हूँ, यहाँ पे दिया हुआ है u
एक्स जीरो, राइट, ये दिया हुआ यू एक्स जीरो की वैल्यू दिया है 1। और ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें चाहिए फंक्शन की वैल्यू, राइट। तो आप कह रहे हैं यू की वैल्यू हो जाएगी 1, तो इस इक्वेशन नंबर 4 में जब आप पुट करेंगे, जस्ट सी वंस यू पुट इन इक्वेशन नंबर 4, राइट, व्हाट यू विल गेट, देखिए y की वैल्यू 0 पुट करनी है, तो 1 प्लस ई रेज टू द पावर माइनस यू, राइट, दिस इज इक्वल टू, बहुत ध्यान से देखिएगा, 1 प्लस ई रेज टू द पावर माइनस, वाई की जगह मैंने क्या पुट कर दिया 0, सॉरी, ये तो आपका 0 हो जाएगा, 0 ई रेज टू द पावर माइनस यू, और राइट हैंड साइड में क्या हो जाएगा, राइट हैंड साइड में वाई की जगह 0 हो जाएगा, यानी हमें मिल गया फंक्शन ऑफ एक्स। अब देखिए एक चीज़ हमने यहाँ पुट किया, कह रहा है यू की वैल्यू 1 हो जाएगी, राइट, तो ये आपका यू की वैल्यू आपको यहाँ 1 पुट करना पड़ेगा, यानी कोई भी फंक्शन मैं लूँ, एफ एक्स की वैल्यू देखिए क्या मिल गई फाइनली, देखिए यहाँ से u की वैल्यू कह रहा है 1 है, तो 1 पुट करना पड़ेगा, y की वैल्यू जब 0 है, तो फाइनली फंक्शन क्या मिल गया, e रेज टू द पावर -1, दैट इज वी कैन राइट 1 बाई ई। तो फंक्शन की एफ एक्स की वैल्यू ऑलवेज कांस्टेंट मिल गई, राइट, व्हाट वी आर गेटिंग द फंक्शन इज ऑलवेज कांस्टेंट। देखिए एफ एक्स इज इक्वल टू, एक्स की वैल्यू तो एक्स ही रखनी थी, तो एक्स तो है ही है, हमें यू की वाई की वैल्यू 0 पुट करनी थी, तो देखिए अब फाइनली जो अपने पास सोल्यूशन मिला है वो क्या हो गया, y फ्रॉम इक्वेशन नंबर 4 e रेज टू द पावर माइनस यू इज इक्वल टू, अगर आप ध्यान से देखें तो ये एफ एक्स हो गया, एफ एक्स माइनस वाई। अभी मैंने आपको बताया कोई भी फंक्शन हो उसकी वैल्यू क्या है, एफ एक्स की वैल्यू 1 बाई ई है, यानी कांस्टेंट आ गया, सो वी कैन राइट दिस इज नथिंग बट 1 बाई ई आ गया, राइट। देखिए कोई भी आप फंक्शन पुट करेंगे, चाहे एक्स माइनस वाई, चाहे एक्स स्क्वायर, कुछ भी लेंगे यहाँ पे 1 बाई ई आएगा। तो फाइनली देखिए यहाँ से हम निकाल दें इसकी वैल्यू और देखते हैं क्या मिलेगा, तो आपका हो गया, आपको u की वैल्यू चाहिए तो आपको लिख सकते हैं 1 बाई ई, एंड इसको ट्रांसफ़र कर देते हैं राइट हैंड साइड में, तो ये हो जाएगा 1 बाई ई, यहाँ पे e रेज टू द पावर u होगा, दिस इज इक्वल टू, अब इसको जब इधर ट्रांसफ़र करेंगे इट विल बी माइनस वाई। अब देखिए यहाँ से दो तरीका है, या तो हम इसका लॉग ले लें, राइट, तो फाइनली चाहे तो डायरेक्ट भी आप वैल्यू पुट कर ले, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से 1 बाई ई रेज टू द पावर u, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, दिस विल बी, आप जैसे ही क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे इट विल बी 1 माइनस ई वाई एंड डिवाइडेड बाई ई हो जाएगा। अब चूंकि हमें ई रेज टू द पावर u की वैल्यू चाहिए, तो ई रेज टू द पावर u की वैल्यू क्या हो जाएगी, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे यू विल गेट ई अपान 1 माइनस ई वाई, राइट, वेरी क्लियर। अब चलते हैं ऑप्शन को चेक करते हैं, क्योंकि अब u की भी वैल्यू चाहे तो आप निकाल लें। फाइनली यहाँ से u की वैल्यू क्या हो जाएगी, देखिए u की वैल्यू आपकी हो जाएगी, लॉग लेंगे दोनों साइड का, लॉग e अपान 1 माइनस ई वाई, राइट, दिस वी आर गेटिंग द फाइनल सोल्यूशन। अब चलिए हम ऑप्शन को मैच कराते हैं, क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है। सो देखिए फर्स्ट ऑप्शन में कह रहा है u की वैल्यू 1 हो जाएगी अगर आप x की वैल्यू 1 बाई ई पुट करते हैं और y की वैल्यू 1/2 ई पुट करते हैं, राइट, तो 1 हो जाएगा। अच्छा देखिए यहाँ से अगर आप पुट करेंगे, चूंकि y ही दिया है, y की वैल्यू 1/2 ई पुट करेंगे, ये कैंसिल हो जाएगा, राइट, देखिए ये कैंसिल होगा, तो आपका यहाँ से देखिए ध्यान से क्या मिल जाएगा, 1/2 ई पुट करेंगे, ई कैंसिल हो जाएगा, 1 माइनस हाफ, यानी हाफ आया जाएगा, ऊपर जाएगा 2 होगा, इसकी वैल्यू 1 नहीं आएगी, लॉग 2 आएगा, राइट, दिस इज नॉट करेक्ट। अब देखिए यहाँ से सेकंड वाले पे देखिए कह रहा है डेरिवेटिव निकालिए इस फंक्शन का, सो इट विल बी 0 कब, अगर पुट करने पे वैल्यू। तो देखिए सबसे पहले अगर डेरिवेटिव निकाले तो दिस फंक्शन इज ओनली कंटेन y नॉट x, अगर y का सिर्फ फंक्शन है तो पार्शियल डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, x के रिस्पेक्ट में 0 हो जाएगा, यस दिस ऑप्शन इज करेक्ट। थर्ड ऑप्शन पे आते कह रहा है y के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करिए, तो इसको आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं y के रिस्पेक्ट में, और देन आपको पुट करना है 1/2e 1/4e और 1/4e। तो देखिए जब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, मैं यहाँ पे करता हूँ, जब इसको आप यहाँ से डिफ्रेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू y, पार्शियली डिफ्रेंशिएट करना है, तो देखिए लॉग x का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, 1 होता है, तो ये न्यूमरेटर में चला जाएगा 1 माइनस ई वाई एंड डिवाइडेड बाई ई आ जाएगा, राइट, इनटू फिर डिफ्रेंशिएशन ऑफ दिस फंक्शन, तो इसका डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, न्यूमरेटर का डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर, यानी 1 माइनस ई वाई का होल स्क्वायर, राइट, होल स्क्वायर। अब देखिए न्यूमरेटर में आपका यही रहेगा, फिर ई का डिफ्रेंशिएशन करेंगे 0 एंड माइनस इस, ये न्यूमरेटर में होगा 1 माइनस ई वाई, राइट, देखिए यहाँ पे ई हो जाएगा और इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, यू विल गेट
माइनस ई, तो माइनस ई और प्लस ई, देखिए ध्यान से, तो ये हो जाएगा ई स्क्वायर। सो आई डायरेक्टली राइट दिस वैल्यू। और फाइनली आपका जो डिफ्रेंसिएशन करने के बाद आया, देखिए यहाँ पे 1 माइनस ई और डिनोमिनेटर में 1 माइनस ई होल स्क्वायर, सो दिस विल बी कैंसिल, ई से ई स्क्वायर कैंसिल, सो फाइनली यू विल गेट व्हाट, यू वाई। डिफ्रेंसिएशन क्या हो गया, ये आपका हो गया ई अपान 1 माइनस ई वाई, यानी वही सेम फंक्शन मिल गया आफ्टर द डिफ्रेंसिएशन, राइट। अब वैल्यू पुट करिए, देखिए 1/4 पुट करेंगे x की जगह और 1/4 पुट करेंगे y की जगह। तो यहाँ जब 1/4 पुट करेंगे e कैंसिल, 1/4 आ जाएगा, 1 माइनस 1/4 यानी हो जाएगा 3/4 इन द डिनोमिनेटर, e कैंसिल हो जाएगा, यानी ये न्यूमरेटर में जाएगा तो देखिए 4e/3 आएगा, राइट, 4e/3 आएगा। अगर y की जगह हम क्या पुट करते हैं, y की जगह 1/4 पुट करते हैं। सो यहाँ कह रहा है log 4, नो दिस इज नॉट करेक्ट, लॉग तो रहा ही नहीं, राइट। हाँ, अब जब इसको पुट करेंगे, x की जगह x तो है नहीं, देखिए लास्ट वाले ऑप्शन में x के तो 0 पुट करना, x है नहीं, और y की जगह अभी हमने पुट करके देखा 1/4e, व्हाट वी आर गेटिंग 4e/3, राइट। आप यहाँ y की जगह अगर पुट करेंगे 1/4e तो आपको 4e/3 मिलेगा। सो दिस ऑप्शन इज करेक्ट, राइट। सो ओनली ऑप्शन नंबर 2 एंड 4 आर करेक्ट। वेरी इजी क्वेश्चन। नाउ चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और ये पार्ट सी का क्वेश्चन, देखिए कासी प्रॉब्लम से कितने सारे प्रॉब्लम आते हैं, राइट। नाउ वी मूव ऑन द नेक्स्ट प्रॉब्लम। नाउ सी द थर्ड क्वेश्चन ऑफ दिस सेशन, और देखिए थर्ड क्वेश्चन भी आपका डिफरेंशियल इक्वेशन से ही है, लेकिन ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन से, पर्टिकुलरली सिस्टम ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। देखिए यहाँ पे एक्स टी विद द सोल्यूशन ऑफ द फॉलोइंग इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम R2, ये आपको प्रॉब्लम दिया हो गया है, x डॉट इज इक्वल टू ए एक्स, एक्स जीरो इज इक्वल टू एक्स नॉट। देखिए जब हम मेमोरी बेस्ड प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे थे तो उसमें और इसमें बहुत डिफरेंस है, क्योंकि मेमोरी बेस्ड में बहुत सारे ऑप्शन जिन्होंने भी दिया था PDF वो सही नहीं था। नाउ दिस इज द करेक्ट प्रॉब्लम। ऑलरेडी आई हैव सॉल्व द जून 23 प्रॉब्लम, बट दैट वाज बेस्ड ऑन मेमोरी बेस्ड, और इसमें से बहुत सारे जो ऑप्शंस है वो डिफर थे, राइट। ये एक्चुअल क्वेश्चन है। यहाँ से देखिए आपका सिस्टम ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन है, बहुत क्लियर है। सिस्टम ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन जब दिया रहे, देखिए इसको कई तरीके से आप लिख सकते हैं। यहाँ से कह रहा है कि x डॉट इज इक्वल टू ए एक्स, और ये आपका इनिशियल कंडीशन दिया, a की वैल्यू, a इज द 2x2 मैट्रिक्स। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट, तो हमें xt की वैल्यू निकालनी है। कह रहा है xt इज बाउंडेड सोल्यूशन फॉर सम x0 इज नॉट इक्वल टू 0। सेकंड कह रहा है अगर e⁻⁻60 से मल्टीप्लाई करते हैं सोल्यूशन में आफ्टर टेकिंग द मॉडुलस, ये 0 की तरफ टेंड करेगा एज t टेंड्स टू इनफाइनाइट। थर्ड और फोर्थ में भी ऐसे ही कह रहा है। तो सबसे पहले हम इसका सोल्यूशन निकालते हैं। देखिए सिस्टम ऑफ डिफरेंस, x डॉट दिया है, यहाँ चूंकि 2x2 की मैट्रिक्स है, x की वैल्यू आप ले सकते हैं, x की वैल्यू x1 ऐसे x2, राइट। आप दोनों तरीके से प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, x1 x2 ले सकते हैं। a आपका 2x2 मैट्रिक्स दिया 5 4 1 2, एंड हियर आपका x दिया, देखिए यहाँ पे x डॉट है तो मैं यहाँ पे डॉट लगा देता हूँ, ये डेरिवेटिव है बेसिकली, राइट। x1 डेरिवेटिव, x2 डेरिवेटिव, क्योंकि लेफ्ट साइड में डॉट लगा हुआ है और राइट साइड में x है, तो इसको लिख सकते हैं x1 x2। दिस इज द वे टू राइट एंड सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ सिस्टम ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। ये सिस्टम ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। एक और तरीका इस प्रॉब्लम को आप सॉल्व कर सकते हैं। दिस प्रॉब्लम कैन बी सॉल्व बाई कैलकुलेटिंग द सिंपल आइगन वैल्यूज, क्योंकि देखिए इसको बोलते हैं होमोजीनियस इक्वेशन, x डॉट माइनस ए एक्स इज इक्वल टू 0, इसको बोलते हैं होमोजीनियस। अगर राइट हैंड साइड क्या है 0 है, राइट। तो होमोजीनियस में एक और काम कर सकते हैं, इसकी आप सिंपल आइगन वैल्यूज निकाल लीजिए, राइट। अगर आप इसकी आइगन वैल्यू निकाल लेते हैं तो भी प्रॉब्लम को बड़े आराम से आप विद इन 2 मिनट सॉल्व कर सकते हैं, राइट। तो देखिए सबसे पहले एक काम करते हैं, इसकी आइगन वैल्यू ही निकाल लेते हैं। आइगन वैल्यू अगर इसका निकालेंगे इस मैट्रिक्स का, तो आपका हो जाएगा लैम्डा स्क्वायर, राइट। और देखिए माइनस सम ऑफ द डायगोनल एलिमेंट दैट इज 7 लैम्डा, राइट, एंड प्लस व्हाट द डिटर्मिनेंट ऑफ दिस मैट्रिक्स। तो डिटर्मिनेंट जब कैलकुलेट करेंगे 2 5 जा 10, 10 माइनस 4 दैट इज 6, तो आपका हो जाएगा दिस इज आवर व्हाट कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। और यहाँ से आप जब इसको सॉल्व करेंगे तो लेम्डा देखिए यहाँ से -1 लिख सकते हैं, और लेम्डा देखिए यहाँ पे आपको दोनों प्लस में लिखना पड़ेगा, एक 6 ले आना है तो एक +7 ले लीजिए और -1 ले लीजिए, राइट, +6, राइट। यू कैन टेक हियर एज ए 6, या दोनों को ही प्लस ले सकते हैं, दोनों का प्रोडक्ट करेंगे
तो देखिए दोनों का प्रोडक्ट करेंगे, दोनों को माइनस में लेना पड़ेगा, माइनस लेमडा माइनस 1 लेमडा माइनस 6, वंस यू डू द प्रोडक्ट यू विल गेट व्हाट, देखिए यहाँ पे 6 लेमडा माइनस लेमडा और प्लस 6, यस। सो लेमडा की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी 1 and 6 हो जाएगी, राइट। अब देखिए यहाँ से अगर लेमडा की वैल्यू 1 and 6 है तो इसका सोल्यूशन क्या हो गया, व्हाट इज आवर सोल्यूशन। सो एक्स टी इज इक्वल टू, सिंपल हो जाएगा आपका ए ई रेज टू द पावर 1 लेमडा, राइट, या 1 टी, आपका चूंकि लेमडा की वैल्यू हमने निकाल लिया 1, एंड प्लस सिंपल आपको पुट करना है एट द पावर ऑफ एक्सपोनेंशियल 6t, राइट। सो दिस इज आवर सोल्यूशन। अब देखिए इस सोल्यूशन तो आपका निकल गया, अब हमें एक्स टी की वैल्यू, अब हम यहाँ पे कंडीशन पुट कर सकते हैं, राइट। लेकिन आपको ये ध्यान रखना है, ये आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे कुछ कंडीशन भी दिया, कह रहा है अगर t की वैल्यू 0 है, देखिए x की वैल्यू x0 होगी, तो इसको भी आप पुट कर लीजिए क्योंकि कांस्टेंट की वैल्यू भी हमें निकालना जरूरी है। सो अगर आप पुट करेंगे x की वैल्यू x0 हो जाए, अगर t की वैल्यू 0, तो t की वैल्यू 0 पुट करेंगे क्या होगा, e रेज टू पावर 0 दैट इज 1 e रेज टू पावर 0, यानी a प्लस b की वैल्यू आपकी आ गई x0, राइट। और देखिए यहाँ पे अब x0 के बारे में कोई प्रेडिक्शन नहीं है, लेकिन ऑप्शन में साथ में दिया हुआ x0 0 नहीं है, राइट, वेरी क्लियर। तो चलिए अब 1 by 1 सारे ऑप्शन को देखते हैं। फर्स्ट ऑप्शन देखिए, कह रहा है एक्स टी इज बाउंडेड सोल्यूशन फॉर सम x नॉट इक्वल टू 0। देखिए अगर भले ये नॉट इक्वल टू 0 है, अगर आप लिमिट लेंगे t टेंस टू इन्फाइनाइट, राइट, देखिए अगर आपका चूंकि x0 इज नॉट इक्वल टू 0, दो नंबर का सम आपको x0 दिया है, वेरी क्लियर, a एंड b दीज आर टू आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, राइट। तो ये जरूरी नहीं कि दोनों 0 हो, क्योंकि अगर दोनों 0 होंगे तब तो कोई पॉसिबिलिटी ही नहीं है कि ये नॉन जीरो हो, राइट। तो a और b ये दोनों नॉन जीरो एलिमेंट है, वेरी क्लियर, राइट, आइदर 1 आर बोथ, राइट, दोनों 0 नहीं हो सकते, वेरी क्लियर है। अब अगर नहीं 0 है तो अगर मैं t टेंस टू इन्फाइनाइट करूंगा तो कहीं ना कहीं हमें देखिए पॉजिटिव पावर आ रहा है, दिस मीन्स दैट वी विल गेट व्हाट, इन्फाइनाइट, एज एक्स टी क्या हो जाएगा, एक्स टी टेंस टू इन्फाइनाइट हो जाएगा, दिस मीन्स दैट इट इज व्हाट, अनबाउंडेड। यहाँ कह रहा है बाउंडेड सोल्यूशन फॉर दिस सम, कोई ऐसा पॉसिबिलिटी नहीं हो सकता, राइट। सो दिस इज बेसिकली व्हाट, दिस फर्स्ट ऑप्शन इज रॉन्ग। सेकेंड ऑप्शन पे आ जाइए, कह रहा है ई रेज टू द पावर माइनस 60 से अगर मल्टीप्लाई करते हैं देन व्हाट यू विल गेट, जस्ट सी, अगर आप ई रेज टू पावर माइनस 60 से यहाँ मल्टीप्लाई करते हैं, ऑप्शन नंबर 2 पे आते हैं, डायरेक्ट हम सॉल्व करते हैं, एक्स टी इज इक्वल टू ई रेज टू द पावर माइनस 60 से मल्टीप्लाई करेंगे ए ई रेज टू द पावर माइनस 5t हो जाएगा, राइट, एंड प्लस जब यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे यू विल गेट b मिल जाएगा। देखिए अब कह रहा है दिस विल बी 0 एज t टेंस टू इन्फाइनाइट, राइट, फॉर ऑल, सारे के लिए कह रहा है x0 इज नॉट इक्वल टू 0, कह रहा है ये 0 ना हो, राइट। अब देखिए यहाँ पे अगर आप इसकी लिमिट पुट करेंगे, चूंकि b इज ए कांस्टेंट, अगर आप इसकी वैल्यू फॉर ऑल कह रहा है, फॉर ऑल हमें ये ध्यान रखना सारे x0 जो कि 0 ना हो, इस ये नॉन जीरो वैल्यू हो, राइट। तो कह रहा है कि सबके लिए पॉसिबल, अगर t टेंस टू इन्फाइनाइट करेंगे तो देखिए ये 1 अपॉन ई रेज टू पावर 5t आएगा, यस, इन्फाइनाइट पुट करेंगे तो पहला टर्म a बाई इन्फाइनाइट आएगा, दैट इज 0, वी कैन एक्सेप्ट। अगर ये नॉन जीरो है, राइट, नॉन जीरो है तो ये 0 होगा, राइट, अगर 0 हो तो भी 0 होगा। अब सेकंड टर्म देखिए क्या आप कह रहे हैं, ये सेकंड टर्म जरूरी नहीं है, दिस इज नॉट नेसेसरी, वाई, बिकॉज सम ऑफ टू नंबर इज x0 दैट इज नॉट 0, राइट। तो चूंकि हमें या तो a या तो b को नॉन जीरो लेना पड़ेगा या तो दोनों को नॉन जीरो लेना पड़ेगा, राइट। सो ये जरूरी नहीं है, दिस इज ऑल्सो नॉट नेसेसरी, राइट। सो दिस ऑप्शन इज ऑल्सो डिस्कार्ड, क्योंकि यह पहला टर्म 0 हो जाएगा, सेकेंड टर्म इज नॉट नेसेसरी ट्रू। थर्ड ऑप्शन पे आते हैं, थर्ड ऑप्शन में कह रहा है ई रेज टू द पावर माइनस टी से मल्टीप्लाई करिए। अगर थर्ड ऑप्शन में ई रेज टू द पावर माइनस टी से दोनों साइड में मल्टीप्लाई करेंगे व्हाट यू विल गेट, यहाँ पे देखिए यहाँ पे ई रेज टू द पावर माइनस 6t से मल्टीप्लाई है, ये भी आपको ध्यान रखना है, राइट। ई रेज टू द पावर माइनस टी से और मॉडुलस लिया है, कोई दिक्कत नहीं है। आप जब मल्टीप्लाई करेंगे तो डायरेक्ट यहाँ देखिए ई रेज टू पावर माइनस मल्टीप्लाई करेंगे a प्लस बी ई रेज टू द पावर 5t आ जाएगा, राइट। यहाँ कह रहा है इसकी वैल्यू इनफाइनाइट होगी, कह रहा है ई रेज टू द पावर अगर माइनस टी से आप मल्टीप्लाई करते हैं, देखिए माइनस टी से मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ 60 है, राइट। तो कह रहा है इट विल बी गोज टू इनफाइनाइट फॉर ऑल x0, देखिए यहाँ पे x0 इज नॉट इक्वल टू 0। अब यहाँ पे थोड़ा सा आपको सोचना पड़ेगा, कह रहा है इट इज गोज टू इनफाइनाइट, देखिए यहाँ पे ये जो वैल्यू है अगर आप t टेंस टू इनफाइनाइट करेंगे डेफिनेटली इट विल गोज टू
इनफाइनाइट अगर बी नॉन जीरो है, राइट, अगर बी नॉन जीरो है। लेकिन आपको ये भी देखना है कंडीशन कि हमें एक ही ऑप्शन करेक्ट है जो ऑलवेज ट्रू। देखिए यहाँ कह रहा है एक्स नॉट इज नॉट जीरो, तो अगर ये नॉन जीरो एलिमेंट है तो इन दोनों में से क्या होगा, दोनों में से या तो एक जीरो हो या तो दोनों। देखिए यहाँ पे एक को आप बी को आप नॉन जीरो ले सकते हैं, राइट। देखिए यहाँ पे आप पहले आपको ये कंडीशन समझना पड़ेगा, या तो ए इज़ नॉन जीरो, राइट, व्हाट आर द पॉसिबिलिटी, जब आपको ये कह रहा है एक्स जीरो नॉट जीरो होना चाहिए, या फिर सेकंड पॉसिबिलिटी है बी नॉन जीरो हो, राइट। थर्ड कंडीशन क्या है, दोनों नॉन जीरो हो, राइट, दोनों ही नॉन जीरो हो, दोनों ही नॉन जीरो। सो देयर आर थ्री पॉसिबिलिटी। अगर मैं फर्स्ट लेता हूँ ए इज नॉन जीरो, राइट, हमें देखिए चूंकि हमें आल के लिए लेना है, इस ऑलवेज तीनों ही कंडीशन ट्रू होना चाहिए तभी हम ऑप्शन को ट्रू लगा सकते हैं। सो अगर मैं ए को नॉन जीरो लेता हूँ और टी टेंस टू इन्फाइनाइट करता हूँ, अगर बी जीरो है, देखिए बी जीरो, बी अगर आपका जीरो है, फर्स्ट केस बी मैं ले लेता हूँ, अगर जीरो लेता हूँ व्हाट विल हैपन, तो अगर क्या होगा यहाँ एक कांस्टेंट आएगा और कांस्टेंट इन्फाइनाइट की तरफ थोड़ी जाएगा। देखिए अगर मैं बी की वैल्यू जीरो ले लेता हूँ, टी टेंस टू इन्फाइनाइट कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जीरो हो जाएगा, ए इज़ नॉन जीरो वैल्यू, सम नॉन जीरो वैल्यू, तो इन्फाइनाइट तो जा नहीं रहा है, तो ये पहले में ही फेल कर जाएगा। अगर बी की वैल्यू मैं नॉन जीरो लेता हूँ, ये इन्फाइनाइट की तरफ जाता है, राइट, और ए नॉन जीरो है, राइट, ए जीरो है, तो ये इन्फाइनाइट की तरफ जाएगा इस कंडीशन में। लेकिन हमें ऑलवेज दिखाना है थर्ड में अगर दोनों नॉन जीरो है तो भी इन्फाइनाइट, लेकिन एक कंडीशन ये फेल कर रहा है जिसके लिए ये ऑप्शन को हम क्या कर सकते हैं, डिस्कार्ड कर सकते हैं, क्योंकि जब तक सारे कंडीशन ट्रू नहीं होगा ऑप्शन को हम नहीं लगा सकते। नाउ फोर्थ वन जो हमें 100% गारंटेड रिजल्ट देगा, सिर्फ उसी पे फोकस करेंगे। नाउ द फोर्थ वन इज व्हाट, अब देखिए कह रहा है ई रेज टू द पावर माइनस 10t से जब मल्टीप्लाई करेंगे देन इट विल बी गोज टू जीरो एट टी टेंस टू इन्फाइनाइट। तो जब आप इसमें ई रेज टू द पावर माइनस 10t से मल्टीप्लाई करेंगे, एक ही ऑप्शन बचा है, डेफिनेटली यही ऑप्शन करेक्ट भी होना चाहिए, और आप मल्टीप्लाई करके भी देखिए क्या मिलने वाला आपको। देखिए जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे, वेरी क्लियर, आप 10 रेज टू द पावर माइनस 10 दिया है, राइट, और इसे जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका हो जाएगा ए ई रेज टू द पावर माइनस 10 है, तो आपका फर्स्ट टर्म है टी, तो माइनस 90 हो जाएगा, राइट, दिस विल बी 90 एंड प्लस जब b में मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए 60 है तो ये भी हो जाएगा b ई रेज टू दी पावर माइनस 4t, क्योंकि आप 10t से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, राइट। तो अब देखिए अब यहाँ से जैसे ही आप t टेंस टू इन्फाइनाइट करेंगे, कोई भी इन तीनों में से कंडीशन लेंगे, चाहे a जीरो, a नॉन जीरो हो, चाहे b जीरो हो, कोई भी कंडीशन, क्योंकि ये ई रेज टू द पावर 90 डिनोमिनेटर में आएगा, और जैसे ही करेंगे डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा, इन्फाइनाइट। देखिए कह रहा है टी टेंस टू इन्फाइनाइट, तो a बाई इन्फाइनाइट दैट इज जीरो, b इज इन्फाइनाइट मीन्स ई रेज टू द पावर 40, ये भी नीचे आएगा, b बाई इन्फाइनाइट दैट इज ऑल्सो जीरो। सो दिस ओनली द लास्ट ऑप्शन इज 100% ट्रू है, जो सारे कंडीशन को फॉलो करेगा। सो दिस ऑप्शन इज करेक्ट, ऑल दिस ऑप्शन आर डिस्कार्ड, राइट। पार्ट बी का क्वेश्चन है, एक ही ऑप्शन इसमें से करेक्ट है, तो मोस्ट ऑप्टिमम ऑप्शन आपको मिल गया फोर्थ, राइट। चलिए आते हैं फोर्थ क्वेश्चन पे। सो फोर्थ क्वेश्चन सेज व्हाट, कंसीडर द इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम। इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम क्या दिया है, डेल यू बाय डेल एक्स प्लस 2 डेल यू बाय डेल वाई इक्वल टू जीरो, एंड हियर द इनिशियल कंडीशन इज गिवन u 0 y इक्वल टू 4 ई रेज टू द पावर माइनस 2y। देन द वैल्यू आपसे पूछ रहा है u11 की वैल्यू। अभी हमने जस्ट फर्स्ट प्रॉब्लम जो सॉल्व किया, देखिए 2015 का क्वेश्चन है, और अभी जो क्वेश्चन आया था जो फर्स्ट प्रॉब्लम सॉल्व करा है दैट इज आस्क इन 2023। तो कितने सिमिलर टाइप के क्वेश्चन बहुत बार आए हुए हैं, थोड़ा सा अगर केयरफुल रहेंगे तो आसानी से आप प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। सो चलिए इसका भी हम लिखते हैं पहले ऑक्सिलरी इक्वेशन, जैसे हमने किया था ऑक्सिलरी इक्वेशन, डी एक्स बाई कोफिशिएंट ऑफ डेल यू बाई डेल एक्स दैट इज 1, दिस इज इक्वल टू डी वाई बाई इसका कोफिशिएंट क्या जाएगा डेल यू बाई डेल वाई का 2, एंड दैट इज इक्वल टू व्हाट, डी यू बाई क्या हो जाएगा, राइट हैंड साइड क्या है 0। तो फिर उसी तरीके से सेम टाइप का प्रॉब्लम दिया। देखिए आप एक काम कर सकते हैं, सेकंड थर्ड को ले सकते हैं या फर्स्ट सेकंड को एक साथ लेके सॉल्व कर सकते हैं। तो अगर मैं लेता हूँ इसको, देखिए डी यू बाई 0 आ गया, और इसको किसी के साथ भी ले लीजिए, डी वाई बाई 2 भी लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो यहाँ से क्या मिल जाएगा, डी यू इज इक्वल टू आपको 0 हो जाएगा, और जब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो u इज इक्वल टू आपका c1 मिल जाएगा। दिस इज आवर फर्स्ट सोल्यूशन, एक सोल्यूशन आपका निकल गया। सेकंड मैंने आपको बताया जैसे एक ही बार डिपेंडेंट वेरिएबल आपको लेना है, राइट, तो यहाँ से आप इसको ले सकते हैं dx
इज इक्वल टू डी वाई बाई टू, राइट। आप फर्स्ट और सेकंड को लेके सॉल्व कर सकते हैं, राइट। तो आप फर्स्ट और सेकंड को लेके सॉल्व करेंगे, डी एक्स इज इक्वल टू डी वाई बाई टू, और यहाँ से जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई, देखिए आपको इंटीग्रेट करेंगे, यू विल गेट एक्स इज इक्वल टू, देखिए यहाँ पे चाहे तो आप इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, 2 पहले ही मल्टीप्लाई कर दीजिए, देन इंटीग्रेट करिए, राइट। y इज प्लस इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट c2 हो गया, तो यहाँ से हो गया 2x माइनस वाई इज इक्वल टू c2। दिस इज आवर थर्ड इक्वेशन एंड दिस इज आवर सोल्यूशन। अब देखिए जैसे मैंने आपको बताया कि दो तरीके से आप सोल्यूशन को लिख सकते हैं, एक लिख सकते हैं c1 इज फंक्शन ऑफ c2, राइट, एंड सेकेंड तरीका है आपको लिखने का c2 इज फंक्शन ऑफ c1। दोनों ही करेक्ट है, लेकिन आप अगर सही से प्रॉब्लम को जल्दी सॉल्व करना चाहते हैं, अगर ऐसी पॉसिबिलिटी है तो लेफ्ट हैंड साइड में हमेशा डिपेंडेंट वेरिएबल रखिए, दैट इज u। तो अगर मैं इसको लेफ्ट हैंड साइड में डिपेंडेंट वेरिएबल रखूंगा u, तो देखिए क्या हो जाएगा, u इज इक्वल टू, देखिए यहाँ पे मैं ये ले रहा हूँ c1 इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ c2, तो ये क्या हो जाएगा, फंक्शन ऑफ 2x माइनस वाई हो जाएगा, राइट। दिस इज आवर फाइनल सोल्यूशन, ये फाइनल सोल्यूशन। लेकिन हमें चूंकि अब हमें u11 की वैल्यू चाहिए, तो कह रहा है x की वैल्यू 1 पुट करिए, y की वैल्यू भी 1 पुट करिए, लेकिन यहाँ पे देखिए फंक्शन आ रहा है, तो इसको रिमूव करने का तरीका वही है जो आपके कंडीशन दिया, कह रहा है u0y इज इक्वल टू 4e रेज़ टू द पावर माइनस 2y, राइट। तो क्या इस कंडीशन को जब रखेंगे, कह रहा है u की वैल्यू ये हो जाएगी, u की वैल्यू ये का मतलब 4e रेज़ टू द पावर माइनस 2y हो जाएगी, कब, अगर आप x की वैल्यू 0 पुट करेंगे। तो x की वैल्यू यहाँ पे 0 पुट करेंगे, क्या हो जाएगा, ये फंक्शन ऑफ माइनस वाई हो जाएगा, राइट। तो देखिए यहाँ से अब इसका हम फंक्शन बना सकते हैं, यहाँ पे f माइनस वाई की वैल्यू ये दे रहा है, तो एक काम करिए, इस f y की जगह आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, माइनस वाई को रिप्लेस कर दीजिए, सो आपको हो जाएगा, इसको लिख सकते हैं 4e रेज़ टू द पावर माइनस वाई को रिप्लेस करने, लेट सपोज कर लिया t है, हमने माइनस वाई की जगह टी पुट कर दिया दोनों साइड में, तो कह रहा है एफ टी की वैल्यू ऑलवेज क्या होगी, देखिए यहाँ ध्यान से, ये आपका फंक्शन बन गया, एफ टी की वैल्यू 4e रेज़ टू द पावर 2t होगी, तो t की वैल्यू, तो अगर ये फंक्शन दिया है तो फाइनली सोल्यूशन देखिए क्या हो जाएगा, u फंक्शन ऑफ एक्स वाई, इस इक्वेशन नंबर 4 से हम क्या लिख सकते हैं, राइट हैंड साइड में अगर एफ टी की वैल्यू ये है, तो एफ टू एक्स माइनस वाई की वैल्यू क्या हो जाएगी, 4e रेज़ टू द पावर 2, और t की जगह देखिए यहाँ पे ये दिया है, तो t की जगह 2x माइनस वाई की जगह यहाँ लिख सकते हैं 2x माइनस वाई, राइट। अब आपका फंक्शन पूरा निकल गया, अब यहाँ पे पुट कर दीजिए, आपको क्या चाहिए, u11 की वैल्यू चाहिए, सो u11 जैसे ही आप पुट करेंगे 11 पुट करिए, तो यहाँ से हो जाएगा 4e रेज़ टू द पावर, देखिए यहाँ पे हो जाएगा 2 2 जा 4, यहाँ 1 और 1 दोनों जगह पुट करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा आपका 1 2 माइनस 1 दैट इज 1 और 2 से मल्टीप्लाई होगा, सो दिस इज योर करेक्ट आंसर, क्या हो जाएगा 4e रेज़ टू द पावर 2, राइट। आप जब 1 1 पुट करेंगे यू विल गेट व्हाट, 4e रेज़ टू द पावर 2, सो दिस सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट, ये सारे ऑप्शन आपके डिस्कार्ड हो जाएंगे, राइट। दीज ऑल ऑप्शंस आर रॉन्ग, वेरी सिंपल क्वेश्चन दे हैव आस्क्ड फ्रॉम द कासी प्रॉब्लम, या बोल सकते हैं इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम। नाउ सी दिस लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेशन, ये भी आपका जून 23 में आया हुआ है। देखिए ऐसे ही जैसे अभी हमने इतने सारे कासी प्रॉब्लम सॉल्व किए, ऐसे ही ये भी प्रॉब्लम दिया है। सबसे पहले मैं तो ये बोलूँगा, देखिए यहाँ दो चीज़ें दिया हुआ है, u इज फंक्शन फ्रॉम R2 टू R बी द कासी प्रॉब्लम, ये आपका पहला कासी प्रॉब्लम दिया है जो कि u पे है, डेल u बाय डेल एक्स, देखिए डेल u बाय डेल एक्स प्लस 2 डेल u बाय डेल वाई इज इक्वल टू 0, एंड आपके पास ये कंडीशन दिया है, इनिशियल कंडीशन, अभी हमने प्रॉब्लम सॉल्व किया। सेकंड इज v फ्रॉम R2 टू R बी द सोल्यूशन ऑफ द कासी प्रॉब्लम, देखिए सेम ऐसे ही दिया है, डेल, बस दोनों में देखिए कंडीशन अलग है, पहले में दिया u एक्स वाई इज इक्वल टू साइन एक्स, और दूसरे में दिया है v एक्स 0 इज इक्वल टू एक्स, राइट, ये कंडीशन दिया है, और इससे आप प्रॉब्लम को सॉल्व करने की पूरी कोशिश करेंगे। देखिए पहले में ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या हो जाएगा, राइट, पहले में देखिए ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या हो जाएगा, डी एक्स बाई वाट 1 और डी वाई बाई 2 एंड डी यू बाई 0, आपका पहले के लिए, ये पहले के लिए हो जाएगा ऑक्सिलरी इक्वेशन, और इसके लिए ऑक्सिलरी इक्वेशन देखिए क्या होगा, डी एक्स बाई 1 डी वाई बाई 2 एंड डी यू बाई 0, दोनों का ऑक्सिलरी इक्वेशन सेम है, केवल उसने जो इनिशियल कंडीशन है
वो चेंज किया है, राइट। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा आपको ध्यान रखना पड़ेगा, कह रहा है यू एक्स वाई इक्वल टू साइन एक्स। अब यहाँ पे कोई 0 और 1 नहीं लिखा है, लेकिन यहाँ पे y की वैल्यू दे दी है इन टर्म ऑफ x। कह रहा है y x और y की जगह भी क्या होगा 3x + 1। दिस इज द ट्रिकी पॉइंट ऑफ दिस क्वेश्चन। देखिए यहाँ पे दोनों की जगह आपको x की वैल्यू पुट करनी है, y की वैल्यू भी क्या दिया हुआ है इसमें, क्योंकि बाकी कंडीशन में अभी हम लोगों ने देखा कैसे दिया होता है, y की वैल्यू 0 या x की वैल्यू 0। सेकंड वाले में इसने पुट किया है नो डाउट, लेकिन फर्स्ट वाले में इसने x और y लिखा हुआ और y की वैल्यू दिया है 3x + 1 वेयर x इज फ्रॉम रियल नंबर। तो थोड़ा सा आपको यहाँ पे केयरफुल रहना है, राइट। और कह रहा है दिस s राइट इज फ्रॉम 0 1 to 0 1, यहाँ पे दिया ही हुआ है डेल किस इंटीरियर पॉइंट में है, आपको ये रीजन दिया हुआ है। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू, कौन सा है, कह रहा है यू चेंज साइन इन इंटीरियर ऑफ दिस रीजन। सेकंड कह रहा है यू एक्स वाई इक्वल टू वी एक्स वाई अलॉन्ग द लाइन इन एस। एस आपको रीजन दे दिया है 0 1 क्रॉस 0 1, राइट। तो आप इसको जब आप बनाएंगे, देखिए ये रीजन आपको बहुत क्लियरली दे दिया है। वी चेंज साइन इन इंटीरियर, कह रहा है वी का साइन चेंज होगा एट द इंटीरियर, या वी वैनिसेस हो जाएगा अलॉन्ग द लाइन एस। सो जस्ट सी आई हैव ऑलरेडी सॉल्व 5 प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन दिस काशी प्रॉब्लम। दिस इज द असाइनमेंट फॉर यू ऑल, और खुद से सॉल्व करेंगे तो बहुत कुछ सीखेंगे, राइट। सो दिस 5th प्रॉब्लम आई एम जस्ट गिविंग टू यू ऑल। अगर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें, अगर आप इस प्रॉब्लम को नहीं सॉल्व कर पाते हैं तो मैं ज़रूर अपलोड करूंगा, लेकिन हमेशा ये बोलता हूँ कि प्रॉब्लम को इंडिपेंडेंटली सॉल्व करने की कोशिश करिए, तभी कुछ सीखेंगे, राइट। सो दिस इज द समरी ऑफ दीज 5 इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स। So in this session we have solved 5 important problem. All these are mostly related to the first order. First question, this is our second question. Third question is from ordinary differential equation, that is from system of differential equation. Fourth question, that is also from Cauchy problem or initial value problem. Fifth question is from also from Cauchy problem, and this question is from part C. One more information for you all those who are interested to join the batch for December 2023 and GATE 24. I am just starting the batch, right, and this is the second part of this registration. आप यहाँ से कर सकते हैं, 20 जून से जो है स्टार्ट हो रहा है, 60% ऑफ है। ये 2-in-1 कोर्स है, इसमें CSIR और GATE दोनों मिल जाएगा, और इसमें आपको 60% आप मिल जाएगा, एक ही फीस में दोनों आप कर सकते हैं। रजिस्टर कर सकते हैं ऑन दिस नंबर, आप यहाँ पे व्हाट्सअप कर सकते हैं, या फिर हमारा जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया वहाँ से भी आप रजिस्टर कर सकते हैं। इसमें देखिए हम क्या क्या चीज़ें आपको बताते हैं। इसमें हाउ टू अप्रोच कैसे लगाना है, को रिलेट कैसे करना है, प्रॉब्लम को 2 से 3 मिनट में कैसे सॉल्व करना, ऑनलाइन क्लासेस है, रिकॉर्डेड वीडियोज़ हैं, PDF बुक्स है, PDF नोट्स हैं, लाइव सेशन बोथ इन इंग्लिश हिंदी। लाइव क्लासेस 10 PM पे है रात के, चूँकि सब फ्री होते हैं। वैलिडिटी आपकी गेट एग्जाम यानी अप टू फरवरी तक है आपका। असाइनमेंट आपको इसमें मिलने वाला है डेली का डेली, हर टॉपिक से रिलेटेड, और इसमें टेस्ट सीरीज इंक्लूड है। जैसे मैंने बताया दिस इज 2-in-1 कोर्स। यू विल गेट CSIR दिसंबर 2023 एंड गेट, और अगर कोई सेट का एग्जाम कवर कर रहा तो वो भी इसमें कवर हो जाएगा, ओनली इन 399, राइट। सो इफ़ यू आर इंटरेस्टेड यू कैन ज्वाइन एट एनी टाइम, राइट। इसमें हम सारी पेपर्स कवर करते हैं, रियल, लीनियर, कॉम्प्लेक्स, मॉडर्न, डिफरेंशियल इक्वेशन। माइनर पेपर में न्यूमेरिकल एनालिसिस, कैलकुलस ऑफ वेरिएशन, इंटीग्रल इक्वेशन, LPP, टोपोलॉजी और पार्ट A। सो यू कैन रजिस्टर बाय क्लिकिंग ऑन दिस वेबसाइट, राइट। यहाँ पे रजिस्ट्रेशन लिंक दिया हुआ है, आप यहाँ पे जा सकते हैं, या इस व्हाट्सअप नंबर पे मैसेज करके या कॉल करके भी आप पता कर सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।